हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबो 2.0 में। तो जैसा कि बच्चों आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बच्चों के लिए हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों, जो सीधे आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा बच्चों, क्योंकि बहुत सारे आप लोग को जो एग्जाम में क्वेश्चंस है बच्चों हमारे ही वीडियो से देखने को मिलता है। तो हम लोग मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आते हैं बच्चों, जो सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आप लोग अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दें बच्चों, क्योंकि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं जो सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। साथ ही बच्चों इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आंसर की को अपलोड किया जाता है, जो बच्चों आप लोग मिला सकते हैं कि आप लोग कितना नंबर लेकर आए हैं। इसीलिए बच्चों आंसर की क्लास 12 का जितने भी एग्जाम हुआ है सबका अपलोड कर दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। और आने वाले भी एग्जाम का आंसर की देखने के लिए बच्चों सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देर न करते हुए अभी हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 1 में, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है हड़प्पा से, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है लोथल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मोहनजोदड़ो से बच्चों। ठीक है, कि अगर पूछा जाएगा कि विशाल जो स्नानागार है वो कहाँ से मिला है, तो राइट आंसर बी याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो में मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 2 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया पुराणों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा पुराणों की संख्या बच्चों 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 3 में पूछा गया महावीर ने पार्श्वनाथ सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो बच्चों जो महावीर जी थे वो पार्श्वनाथ के जो सिद्धांत थे उसी में से नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी बच्चों, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था बच्चों? तो याद रखिएगा महावीर ने जोड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 में बच्चों। 4 में पूछा गया प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, हरि सेन ने। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरि सेन ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर सी हो जाएगा बच्चों, कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। 6 में क्या पूछा गया आपका? 6 में है कि चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था? तो जो चौथा बौद्ध संगति हुआ था बच्चों वो किस शासक के काल में हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में बच्चों बौद्ध धर्म का चौथा संगति हुआ था। यहाँ पे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया आपका सज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है बच्चों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 का ए बिल्कुल सही होगा, गण संघ बच्चों। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गणतंत्र बोलेंगे लेकिन गणतंत्र नहीं होगा बच्चों, आपको गण संघ ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा, गण संघ। हम लोग वज्जी को क्या कहते हैं? तो वज्जी को गण संघ कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया जनपद। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। जहाँ अपना लोग घर बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? जनपद बिल्कुल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, 9 में क्या पूछा गया आपका? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया आपका पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते हैं? तो बच्चों पंच चिन्ह वाले के जो पंच चिन्ह यानी कि 5 चिन्ह वाला जो सिक्का था बच्चों वो किसका बना होता था? तो याद रखिएगा वो बना था तांबा का बना था और चांदी का भी बना था बच्चों। तो ऑप्शन बी और सी होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ए और बी दिया है तो थोड़ा सा ऑप्शन मिसप्रिंट है यहाँ पे। ठीक है, बी और सी होगा, बी और सी होगा बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए कि पंच चिन्ह जब आएगा, पंच चिन्ह तो पंच चिन्ह है बच्चों उसका कौन सा क्या चीज़ का सिक्का बना था? तो याद रखिएगा चांदी का सिक्का बना था, चांदी का सिक्का बना था और तांबा का सिक्का बना था। और किसका बना था बच्चों? तांबा का सिक्का बना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे डी होता है, यहाँ पे बी, ए नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे सी होता है, यानी कि बी मेरा सही होगा और सी सही होगा मेरा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 में बच्चों। 10 में पूछा कि आपका कालीबंगा स्थित है बच्चों। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सोचो सी बिल्कुल सही होगा, राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा याद रखिएगा राजस्थान स्टेट पे है, राजस्थान राज्य में है कालीबंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां प्रश्न। 11 में पूछा गया भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का बच्चों अंतिम
मुगल शासक कौन था? तो 11 का राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर मुगल शासन का बच्चों अंतिम राजा था। वहीं पर बच्चों स्थापना कौन किया था? तो बाबर ने किया था। कौन किया था बच्चों? बाबर ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताने से पहले बच्चों, अगर अभी भी आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए बच्चों, ताकि मोटिवेट होकर और आप लोग के लिए मोस्ट सब्जेक्टिव वीडियो भी लेकर आएँ, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगा। साथ ही बच्चों आप लोग को हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए, आने वाले सारी वीडियो आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए हमारे चैनल को सबसे पहले क्या कर लीजिए बच्चों? सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न में देखिए बच्चों क्या पूछा गया। 12वां प्रश्न पूछा गया आपका तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था बच्चों? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 12वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुरु नानक। क्वेश्चन आएगा बच्चों, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा तलवंडी में। कहाँ पे हुआ था बच्चों? गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13। तो 13वां प्रश्न पूछा गया आपका अकबर का संरक्षक कौन था? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? बैरम खान होगा। बैरम खान आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जगह। अकबर का संरक्षक कौन था आपका? बैरम खान था बच्चों। चलिए तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में आपका पूछा गया आईने अकबरी किसने लिखा है? आईने अकबरी बच्चों किसने लिखा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अबुल फजल ने। अबुल फजल ने बच्चों आईने अकबरी लिखा। आईने अकबरी किसने लिखा था बच्चों? अबुल फजल ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15वां प्रश्न में। 15वां प्रश्न में पूछा गया आपका तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो बच्चों जो तंबाकू का जो सेवन होता है वो सबसे पहले मुगल बादशाह में सबसे पहले किसने किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15वां का राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है, कि अकबर जो है सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया था। चलिए तो 15 नंबर का डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न पूछा गया आपका इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। तो बच्चों किस में लिखा था? कौन सा भाषा में लिखा था? तो सबसे बच्चों पहले बच्चों इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में उसी के साथ आया था। तो इसका कौन सा भाषा में ये जानते थे बच्चों? तो ये फारसी में लिखे थे। किस में लिखे थे बच्चों? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण बच्चों वो फारसी में तो जानते ही थे, लेकिन अरबी में लिखे थे। यहाँ पे आपका ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, कि इब्न बतूता ने जो अपना यात्रा था ना, अपना यात्रा उसके बारे में अरबी में लिखा था। किस में लिखा था? अरबी। यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फारसी वो भाषा जानते थे लेकिन लिखे किस में थे? अरबी में। चलिए तो यहाँ पे आंसर याद कीजिएगा कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का पहला जो विवरण था लिखा था कौन सा भाषा में? अरबी में लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17वां प्रश्न बच्चों। 17वां में पूछा गया आपका निम्न में से महिला संत कौन थी? मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि महिला संत कौन थी बच्चों। तो 17 का प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मीरा है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में अंडाल है बच्चों, ऑप्शन सी में है कराई। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जगह, इनमें से सभी। यानी कि यहाँ पे जितने भी नाम दिया गया बच्चों सब क्या है? सब आपका एक महिला संत थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जगह, इनमें से सभी। मोस्ट ऑफ द केस में बच्चों इनमें से सभी, आप लोग अगर ऑप्शन नहीं पता है, आंसर नहीं पता है, तो इनमें से सभी एक ऑप्शन है डी में, तो जरूर लगा करिएगा इनमें से सभी बच्चों 99% सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 18वां प्रश्न बच्चों, गोपुरम शब्द का क्या मतलब होता है? गोपुरम शब्द का क्या मतलब होता है बच्चों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सही जगह, मंदिर से। गोपुरम क्या है बच्चों? एक मंदिर है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो गया। 19वां प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न पूछा गया हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो बच्चों हम्पी नगर जो है आपका वो किस साम्राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ये सही जगह, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है कौन बच्चों? हम्पी नगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आपका 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न पूछा गया आपका अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था बच्चों? तो 20वां प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि बंगाल में। बंगाल में बच्चों अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। बंगाल में क्या लागू किया गया था बच्चों? अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। चलिए तो यहाँ पे आपका बंगाल बिल्कुल सही जगह, अस्थाई बंदोबस्त ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21वां में पूछा गया बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो बच्चों जब बिहार 1857 का याद कीजिए, सिपाही विद्रोह, जो वो चर्बी वाले कारतूस से हुआ था, है ना, स्टार्टिंग। तो बिहार में जो बच्चों 1857 का क्रांति हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसका बिहार से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुंवर सिंह बच्चों। क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बिल्कुल सही जगह बच्चों, जो बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो याद रखिएगा वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह बच्चों, ये आपका राइट आंसर है, याद कीजिएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न पूछा गया संथाल विद्रोह का
प्रमुख नेता कौन थे बच्चों? तो संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? तो 2 बताए थे बच्चों हम लोग पिछला वीडियो में। सिंधु यहाँ पे सही हो जाएगा सिंधु। वैसे बच्चों सिद्धू और कान्हू था। कौन था? सिद्धू कान्हू था बच्चों, है ना। सिद्धू और कान्हू याद रखिएगा, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही दोनों संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। कब हुआ था संथाल विद्रोह? याद होगा बच्चों आप लोग को 1855 में, ठीक है, 1855 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23वां प्रश्न। 23वां में पूछा गया आपका बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो बच्चों बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह है वो कब शुरू हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही होगा, 1917 में बच्चों, जो गांधी जी ने स्टार्ट किए थे चंपारण सत्याग्रह, है ना बच्चों, 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 24वां प्रश्न बच्चों। 24वां पूछा गया दामिन ई कोह क्या था बच्चों? दामिन ए कोह क्या था? तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूभाग से संबंधित था बच्चों। दामिन ए कोह क्या था? तो बच्चों 24वां प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन से अनुसार ऑप्शन नंबर 24 का ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपका दामिन ए कोह भूभाग से संबंधित था। चलिए बच्चों अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25वां प्रश्न पूछा गया संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बता सही हो जाएगा बच्चों, अभी बताएं 1855 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था बच्चों? तो 25 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका 1855 बच्चों। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न पूछा गया बच्चों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो इसके बारे में बच्चों थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया है जो इसका आप ऑफिशियल साइट में, क्योंकि हमने जब इसका जो भारत सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके देखे गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में, तो पता चला बच्चों गेटवे ऑफ इंडिया का जो आपका गेटवे ऑफ इंडिया का बच्चों जो आपका स्टार्ट हो गया था 1911 में, यानी कि बनना कब स्टार्ट हो गया था बच्चों? 1911 में, लेकिन इसको 1914 में मंजूरी मिला था बनने के लिए। 1911 में मान लीजिए आधारशिला रखा गया था कि गेटवे ऑफ इंडिया बनाने के लिए आधारशिला एक प्रारूप बनाया गया 1911 में, लेकिन इसको मंजूरी कब मिली बच्चों? 1914 में मिला मंजूरी कि हाँ आप गेटवे ऑफ इंडिया बनाइए, लेकिन बन के पूरा तैयार हुआ था 1924 में बच्चों। कब बन के तैयार हुआ था? 1924 में। ये गेटवे ऑफ इंडिया से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा बच्चों कि गेटवे ऑफ इंडिया का बनना प्रारंभ 1911 में हुआ था, आपका मंजूरी कब मिला था? 1914 में मिला था, और इसको बन के कब तैयार हो गया? 1924 में तैयार हुआ था बच्चों। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार पूछा गया कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1914। बाकी बच्चों कोई सटीक ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1914 बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला एक चीज़ और बता दें बच्चों, गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में है, दिल्ली नहीं टिक कीजिएगा। अगर पूछेगा इंडिया गेट कहाँ है, तो इंडिया गेट नई दिल्ली में है बच्चों, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? ये आपका मुंबई में है, ठीक है। तो यहाँ क्लियर हो गया बच्चों आप लोग का। अगला क्वेश्चन है 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न पूछा गया भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी बच्चों। तो ये आप लोग को याद होगा बच्चों, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब से हुई थी बच्चों? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1853 में बच्चों। वही वाला कहानी, मुंबई से ठाणे के बीच सबसे पहले चलाई गई थी, 34 किलोमीटर 17 किलोमीटर 17 किलोमीटर करके बच्चों, है ना। तो ये याद रखिएगा। भारतीय रेलवे में आपका रेल का शुरुआत कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1853 में रेल का शुरुआत हुआ था बच्चों भारत में। चलिए तो आपका 27वां प्रश्न क्लियर हो गया। अगला देखते हैं बच्चों 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो 1885 में हुआ था, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे भी सही हो जाएगा बच्चों कि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका हाथ छाप है चुनाव चिन्ह बच्चों, तो उसका स्थापना कब हुआ था? सबसे पहले 1885 में हुआ था बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न पूछा गया बच्चों आपका स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि जब भारत आज़ाद हो चुका था बच्चों, तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था बच्चों? तो याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ नाम क्या है बच्चों? राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी जो है वो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे। चलिए तो 29 प्रश्न हो गया बच्चों। 30वां प्रश्न, और 30वां प्रश्न का आंसर बताने से पहले बच्चों अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है, ताकि आप लोग के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएँ। तो 30वां प्रश्न पूछा गया आपका संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बच्चों। ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यहाँ पे सही हो जाएगा बच्चों। वहीं पे जो राजेंद्र प्रसाद है बच्चों वो आपका अस्थायी संविधान सभा का अस्थायी सदस्य थे। अस्थायी सदस्य थे बच्चों कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए तो बच्चों इस प्रकार आप लोग का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट करवा दिए हैं जो आपके सीधे आपको एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। अगर आप लोग को वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो बच्चों हेल्पफुल हो तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय झारखंड।